मटर मसूर ज्वार बाजरा कोदो कुटकी राई धनिया मेथी सब ऐसे ही आता है अपनी 18 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऐसे ही बने हैं। जब प्रकृति फलाती है तो बहुत ज़्यादा फलाती है, समझ रहे हो। प्रकृति पानी देती है तो बिना पानी में भी नए पत्ते आ गए। अभी नए पत्ते आए हैं तो इनने कोई पानी तो नहीं दिया होगा यहाँ जामुन को। अब बिना पानी के पत्ते आ सकते हैं क्या? सामान्य कैलकुलेशन करो, पानी ना मिले पौधे को तो पत्ते आ पाएंगे क्या? पर देखो इतने सारे सब में आ रहे हैं, सब में फूल आ रहे हैं। तो बिना पानी के अप्रैल मई और जून पत्ते भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, और हम पानी दे दे हैरान हैं। पत्ते भी सूख रहे हैं, केले का पंच लंबा हो ही नहीं रहा, पत्ते भी सूख रहे हैं, फूल भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो जब प्रकृति काम करेगी तो शून्य में से सृष्टि खड़ी करती है। अभी शून्य, इसको खोदोगे कुछ पानी नहीं, 5 फुट गहराई तक कोई पानी नहीं। और इसकी जामुन की जड़ 5 ही फुट में है, 10 फुट में नहीं है जामुन की जड़। खोद लो आप, मानते हो नहीं मानते? जामुन की जड़ 5 ही फुट के अंदर है ना, और इस 5 फुट में पानी का एक बूंद नहीं है। तो ऐसा जब प्रकृति काम करती है तो शून्य में सृष्टि खड़ी करती है। बिना पानी के पौधे में पत्ते आ गए, फूल आ गए। यही हमको, यही प्रक्रिया खेती में करवानी है। मेरा खेती का नारा है बो और घर जाके सो। क्या नारा है? वो और घर जाके सो। हाँ, खेती जो है पंच महाभूत करेंगे। एक महाभूत है, भूत जानते हो कि नहीं जानते हो? भूत यानी क्या होते हैं? भूत तो डर को बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अन्नात भवति भूतानि, अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं। तो भूत यानी है जीव। शिव के जो गण थे वो क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? भूत। भूति कहलाए ना। तो भूत यानी हम मृत्यु लोक के जीव। तो शिव के गण मृत्यु लोक के जीव ही थे, और देवता हमसे बड़े सुंदर हैं। तो इसलिए जो है पार्वती की माँ जो है ये मृत्यु लोक के आदमियों को देख के डर गई, बोले कैसे कुरूप हैं। तो भाई देवता कितने सुंदर हैं कि नहीं हैं? सारे देवता कितने सुंदर हैं, तो उनके सामने हम कुरूप हैं। तो चलो ये तो विषयांतर है, पर वापस आते हैं। इस प्रकृति के जो जीव हैं उनको संस्कृत में कहा गया, क्या कहा गया? बोल नहीं रहे हो आप लोग, डर रहे हो लगता है। संस्कृत पढ़ाई नहीं किसी ने। चलो एक बार बोलो भूत। भूत। भूत यानी जीव। इस प्रकृति में 4 तरह के जीव हैं। कितने तरह के? 4। हाँ, अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज। कितने तरह के हैं? 4। बोलो नाम। स्वेदज और जरायुज। अंडज उन जीवों को कहते हैं जो अति सूक्ष्म हैं, जो अंदर से ही उत्पन्न होते हैं और अंदर ही मर जाते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अंदर से उत्पन्न होते हैं और अंदर ही मर जाते हैं। हमारे शरीर में रोज 14 लाख अंडज नाम के जीव उत्पन्न होते हैं। कितने? 14 लाख। हम दिन भर जो देख रहे हैं तो आंखों के टिश्यूज मर रहे हैं, बोल रहे हैं तो हमारे जीभ के टिश्यूज मर रहे हैं, सुन रहे हैं तो कान के टिश्यूज मर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मेरी बात को आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग के टिश्यूज मर रहे हैं, चल रहे हैं तो पैर के टिश्यूज मर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो फेफड़े के टिश्यूज मर रहे हैं। कितने टिश्यूज मरते हैं एक दिन में? 14। तो वो टिश्यूज का रिप्लेसमेंट जरूरी है कि नहीं है? नहीं हो रिप्लेसमेंट तो खत्म। 7 साल में आपका पूरा शरीर बदल जाता है, पूरा नख से लेके पैर तक। कितने साल में? 7 साल। पर पता लगता है क्या? हमारी सरकार बदल गई तो हर 7 साल में टिश्यूज, पूरे टिश्यूज चेंज, पर धीरे धीरे हो रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। 7 साल में नया नाक हो गया, पर जो टिश्यूज मरा उसमें फिर दूसरा आया, तो आकार नहीं बदला पर नाक तो बदल गया, कान तो बदल गया, आँख तो बदल गया। मनुष्य मरता है पर आँख मरता है क्या?
मरता है। वो आँख किसी और को लगा दे तो वो आँख फिर 50 साल जिएगा। मतलब बूढ़ा आँख नहीं हुआ, बूढ़ा कौन हुआ? मनुष्य हुआ बूढ़ा, आँख नहीं हुआ। मरता मनुष्य है, आँख क्यों नहीं मरती? क्योंकि आँख में जो जीवाणु हैं, मनुष्य की आत्मा निकली, आँख के जीवाणुओं की आत्मा नहीं निकली, वो काम कर रहे हैं। पर जो है मनुष्य मरने से हृदय धड़कना क्या होता है? तो हृदय का खून उनको मिलना बंद हो गया। और खून के साथ क्या जाता है आँख में? खून के साथ जाता है आपका ऑक्सीजन और माइक्रोन्यूट्रेंट और ग्लूकोज। तो आँख के जीवाणुओं को ग्लूकोज देने का काम कौन करता है? ब्लड। हार्ट करता है। ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। और माइक्रोन्यूट्रेंट देने का काम कौन करता है? तो आदमी मर गया, हार्ट बंद हो गया, तो बेचारे ये भूखे मरने लगे। तो फिर ये 36 घंटे में टोटल खत्म हो जाता। तो बैक्टीरिया खत्म, आँख खत्म। अब उस आँख को कोई जिंदा नहीं कर सकता। आँख के सारे एलिमेंट हैं, वो झिल्ली भी है, वो भी है, पर आँख जिंदा 36 घंटे बाद आँख मरेगा। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है कि प्रकृति में जो काम जो है जीवन की रचना जो जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं टिश्यूज। हम छोटे छोटे टिश्यूज से जिंदा हैं। इतना 14 लाख कोशिकाएं ने, इतना टिश्यूज। सोचो हमारे पूरे शरीर में कितना टिश्यूज होंगे? जितने तारे हैं उतने टिश्यूज हैं। तो रोज 14 लाख टिश्यूज हमारे रिप्लेस होते हैं। सर्विसिंग होती कब होती है? सोते समय। कब होती है? सोते समय। और हमारा अवचेतन मन उसको कंट्रोल करता है। और जिस टिश्यूज में कैल्शियम है उसको भेज देगा हड्डी में। जिस टिश्यूज के अंदर विटामिन ए है उसको कहाँ भेज देगा? आँख में। जिस टिश्यूज के अंदर प्रोटीन है उसको हृदय में भेज देगा। तो सोते समय छोटा काम होता है कि बड़ा काम होता है? बड़ा हो रहा है। पूरा आपका पार्ट खोल लिया जाता है, सबका रिप्लेसमेंट होता है और आपको पता ही नहीं लगता। सर्विस होती है रोज। सर्विस होती रोज। और एक दो नहीं, 1000 2000 14 लाख टिश्यूज की रिप्लेसिंग होती है। और ये टिश्यूज को हमारे पूर्वजों ने कहा अंडज। क्या कहा? हमारा टिश्यूज बनता है अमीनो एसिड से। किससे बनता है? जोर से बोलो जरा। हमारे खून में अमीनो एसिड दौड़ते रहता है और गर्माहट के कारण उसके अंदर एक जीव उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिक अंदर से। जीव कहाँ से पैदा हुआ? अंदर से, बाहर से नहीं। ये जामुन में बीज कहाँ अंदर से निकला कि बाहर से आया? अंदर से निकला। तो अंदर से वो खून दौड़ते रहता है। हमारे खून की स्पीड है 1600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो दौड़ते रहता है। तो उस स्पीड से दौड़ते दौड़ते वो गर्म होता है और उसमें जीवन आ जाता है। कैसे? मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे के अंदर आपने देखा हो ना, कच्चा अंडा फोड़ा है कभी? उसके अंदर ऊपर क्या रहता है? पीला रहता है, फिर सफ़ेद रहता है, फिर पीला होता है, उसके अंदर कुछ हल्का पीला होता है। ऐसा ही होता है ना। अब उस अंडे को फोड़ दिया जाए हथौड़े से तो वहाँ से चूजा निकलेगा क्या? उस अंडे को गर्म करती है। कौन गर्म करती है? मुर्गी। वो अमीनो एसिड है उसके अंदर से एक जीव उत्पन्न होगा। सबसे पहले एक छोटा सा टिश्यूज, और वो टिश्यूज जो है फिर धीरे धीरे बड़ा होके उसके हाथ पैर आँख कान नाक चोंच आता है। और वो जो है चोंच, वो अंडे को चोंच से तोड़ के कौन निकलता है? तो जैसा मुर्गी वैसे ही चूजा है ना, अलग आएगा क्या? तो ये प्रकृति का खेल है। जामुन के पेड़ में जामुन ही लटकेगा, आम लटकेगा क्या? ये है जीवन प्रक्रिया। तो जीवन की शुरुआत अंडर से होती है। इस जामुन का एक तो टिश्यूज निकाल कर लैब में डालोगे तो वो ज्यों का त्यों जामुन का पेड़ आ जाएगा, जिसको आप बोलते हो टिश्यू कल्चर केला का पौधा। बोलते हो नहीं बोलते? क्या है टिश्यू कल्चर?
छोटा सा तना रहता है और उससे हजारों टिश्यूज निकाल निकाल के वो क्या करते हैं, बनाते ही नहीं होता, एक एक टिश्यूज से बनाते। इतना सा केले से तो लाखों पौधे तैयार, इतने से केले में लाखों टिश्यूज हैं। और टिश्यूज क्या होता है, प्योर होता है। क्या होता है, तो प्योर टिश्यूज से पौधा लैब में तैयार करोगे तो प्योर आता है। और केले के जो होता है उसमें टिश्यूज कितने रहते हैं, अरबों खरबों, गिनती नहीं। तो उसमें कौन सा टिश्यूज केला बनेगा इसकी है क्या गारंटी, नहीं। तो वो टिश्यूज हो सकता है डैमेज भी हो, तो इसलिए आप जब लगाते हो कंद तो उसमें कुछ अच्छे निकल जाते, कुछ खराब भी हो जाते हैं। और टिश्यू कल्चर वाले में प्योर, क्योंकि वहाँ एक एक टिश्यूज को जांच के किया जाता है। तो जीवन की शुरुआत अंदर से होती है और जीवन की शुरुआत अमीनो एसिड से होती है। इस कहानी से ये समझ में आया। पहला कंसेप्ट क्लियर। जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, अंदर से। और किससे होती है, और अमीनो एसिड क्या है, फास्फोरस, पोटास, कार्बन और मैग्नीशियम का गुच्छा है। बीच में है कार्बन, कार्बन यानी सी। कार्बन ही सबको पकड़ता है। ये पेड़ भी कार्बन से बना, हम भी कार्बन से बने, हर चीज़ कार्बन से बना है। यहाँ जो सजीव है, मकान कार्बन से नहीं बना है, समझ रहे हो। पर जितने सजीव हैं, हम तुम, पेड़ पौधे, चीटा चिड़िया चुलबुल, सब कार्बन से बने हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु भी कार्बन। तो अंडा सबसे सूक्ष्म जीव है इस प्रकृति का। अभी बताओ, जो पत्ते किसने बनाया, टिश्यूज ने। और टिश्यूज को जिंदा किसने किया, अंडज ने। तो हमारे खेती में अंडज नाम का जीव का कितना बड़ा महत्व है। मान लो पत्ता बन गया लेकिन वो जिंदा नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा क्या, तो जिंदा होना पत्ते का आवश्यक है, स्वस्थ होना। यानी अगर पत्ते का हर जो है टिश्यूज जिंदा रहा और स्वस्थ रहा तो वो खाना बनाएगा। ऐसे ऐसे करता है वो, और सूर्य प्रकाश को और हवा को खींचता है, खाना बनाता है। और खाना बनाने में दो चीज़ निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज को भेज देता है कहाँ, तने के अंदर, जड़ की तरफ। और ऑक्सीजन को कहाँ निकाल देता है पत्ता, बाहर। तो साल भर तक वो जो ग्लूकोज को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेगा, वही ग्लूकोज जो है, आपने देखा होगा फूल आने के पहले इसको काट दो तो यहाँ से निकल जाएगा, दिखाएगा ना कई बार, यहाँ से निकल जाएगा और उसमें फूल आ जाएगा और उसमें फल आ जाएगा। क्यों आया भाई, क्योंकि काटा आपने अभी है। पौधे ने साल भर क्या किया है, वो ग्लूकोज कहाँ अंदर किया है, जड़ में किया है, तो निकलना ही है। अभी मेरे कुछ किसानों के यहाँ, एक किसान के यहाँ गया, बहुत गरीब आदिवासी किसान, उसका मेरे पास वीडियो आया, गुरुजी सब आपकी टेक्निक से कर रहा हूँ मैं, पर यह ओला गिरा तो मेरा सारा जो है क्या बोलते करेला खराब हो गया। वीडियो भेजा, पूरा बड़े बड़े ओले गिरे तो करेले का पौधा टिकेगा क्या, पूरा टूट फूट के नष्ट, जमीन में मिल गया, कुछ नहीं दिख रहा है ऊपर, तो पत्ते भी नहीं। तो हताश होगा। मैंने कहा कुछ हताश मत हो, आप तेरे ये ओले ने आपके करेले को तोड़ा है, उसको जड़ को तोड़ा है क्या। किसान ने कहा नहीं। सच बात है कि नहीं, जड़ को तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा। मैंने कहा जड़ जिंदी है, अगले 15 दिन में करेला तेरा उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना टूटा है, और अगले 15 दिन में फूल आएंगे और अब हर पत्ते में आएंगे, क्योंकि करेले की 3G कटिंग कर दिया है ओले ने। क्या कर दिया है, 3G कटिंग सुने हो, नहीं, मेरी टेक्निक है कटिंग की। 3G कटिंग, हर पत्ते पे फल, हर पत्ते में फल आने लग गया। अब सब पत्ते में, जब अगले जो है 1 महीने में उसका करेला दुगना, 15 दिन में जितना था उतना आया, और अगले 15 दिन में कितना हो गया, और उसकी 3G कटिंग हो गई, तो हर पत्ते में फूल दिख रहा है, किसान नाच रहा है। योग ऐसा बना कि मेरा बालाघाट जाना हुआ तो मैं गया उस किसान के यहाँ, उसका वीडियो है मेरे पास। अब ये वीडियो यूट्यूब में डाला नहीं, अब वो करेले जब बड़े हो जाएंगे तब डालूँगा, गेहूँ का त्यों। और अब जो पत्ते निकले उनकी साइज बड़ी आई, क्योंकि ओला ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्स किया, जमीन को खुराक दिया।
अब जो आया वो सोचता है साइज में बड़ा है। बड़ा आया। ओला जमीन में जो है इलेक्ट्रॉन फिक्स करता है, कार्बन भी फिक्स करता है। फायदे भी है नुकसान के साथ। हाँ, अब जो है अब उसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन करेले में आएगा, ठीक है। और 2-4-10 टन नहीं, कम से कम उसका जो है ना 20 से 25 टन करेला निकलेगा पर एकड़। तो वापस मैं आता हूँ, जो अंडज नाम का जीव है ये खेती में नहीं, हर सबके ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान इसको वायरस समझता है। इस अंडज को क्या समझता है? वायरस। हाँ, वायरस अंदर से जीत प्रकट होता है और वहीं मर जाता है। हाँ। और टच में, जैसे कोरोना वायरस कैसे फैला? गांव में खेत में पहुंच गए क्या? एक दूसरे से संपर्क में, क्योंकि वो अंडज है। जब टच करोगे तो टच करने में हो सकता है वो अंदर चला जाए। हेलो। ठीक है। तो जब वायरस मांसाहारी हो जाएगा तो हमको मारेगा, लेकिन अगर शाकाहारी हो तो वो जो है हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। ठीक है। ये पत्ते बनाने वाले अंडज भी हैं। तो ये जो सबसे सूक्ष्म जीव है इसको कहा गया अंडज। ये खेती का सबसे महत्वपूर्ण जीव है जिसको आधुनिक विज्ञान जानता तक नहीं है। मैं बात केवल भारत की नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी को कोई नहीं जानता। मैंने इस टेक्नोलॉजी को समझा और मैंने अंडज ज़्यादा दे दिए बना के ड्रम में। किसको? पौधे को। मैंने पालक के पौधे को दिए तो उसका पत्ता थाली के बराबर हो गया। कितनी बड़ी रहती थाली? और पालक का पत्ता कितना बड़ा रहता है? सरसों के पत्ते को दिए तो सरसों के पत्ते हाथी के कान बन गए, इतना लंबाई उसकी और ये चौड़ाई। डाला है मैंने, तुमने देखा कि नहीं? नहीं देखा। फेसबुक फॉलो नहीं करते? यूट्यूब करते हो फॉलो? यूट्यूब में भी देखो, फेसबुक में भी देखो। क्योंकि पत्ते में जीवन देने का काम कौन करता है? अंडज। अब अंडज से अंडज जो है जीवन देता है, टिश्यूज बनाता है। पर टिश्यूज को 1 का 2 करने का काम द्विदज नाम का जीव करता है। 1 का 2 कौन करता है इस प्रकृति में? द्विदज, यानी 2 को 2 बनाने वाला, 1 की 2 करने वाला। 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16। आपके केले में भी ऐसा ही होता है। केले में 5 पत्ते बनते पहले महीने, दूसरे महीने भी 5 ही पत्ते बनते हैं। रासायनिक में नहीं कि मेरे में टेक्निक में 10 पत्ते आ जाएंगे। 10 आ जाएंगे एक महीने में। हाँ, नहीं, अगले महीने प्रोसेस बढ़ जाएगा। मतलब 1 महीने बाद। हाँ, पहले तो आएंगे। पहले 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 32 होगा। अब जब जो है वो दुगना हो रहा है, 1 करोड़ का क्या हो जाएगा? 2 करोड़। तो 2 करोड़ के लिए टहनी निकालनी पड़ेगी कि नहीं? 4 ठो। क्योंकि भाई 1 का 2 हो रहा है आधे घंटे में, 2 का 4 हो रहा है आधे घंटे में, तो 1 घंटे में कितना हुआ? 4 ही बने। लेकिन अगले जो है 4 महीने में 1 करोड़ का 2 करोड़ होना है, तो पौधे को 4 ठो टहनी निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी? तब तो होगा ना। तो 1 का 2 करने का काम जो है द्विदज नाम का जीव करता है। आधुनिक विज्ञान इसको फंगस कहता है। क्या कहता है? फंगस। हम जो है, देखिए आप सब फंगस की सब्जी खाते हो। मशरूम खाए हो? खाए हो? क्या है मशरूम? फंगस है। कितने बार चावना पड़ता है? पर चावना ज़्यादा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? प्लास्टिक जैसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो फंगस एक ऐसा है जो है उसकी कॉलोनी को चावना पड़ता है हमें, क्योंकि वो सघन हो जाता है। पर कितना होता है? 1 ग्राम में 2 खरब उसकी कॉलोनी होती है। कितनी? 1 ग्राम में 2 खरब। 1 ग्राम में मशरूम में 2 खरब से ऊपर रहता है। 2 × 10 पावर दी 9 बैक्टीरिया रहते हैं ना? बैक्टीरिया नहीं, फंगस। मशरूम फंगस है, बैक्टीरिया अलग है। तो इतना सा मशरूम, आपने 1 मशरूम डाला और उसमें उसका खुराक डाल दिया, और वो मशरूम की खेती देखे ही होगे ना आपने। ये मशरूम निकल रहा है और काटते जाओ, मशरूम कान जैसे निकल रहे हैं।
तो द्विदज फंगस इस खेत में बहुत महत्वपूर्ण है, वो 1 का 2 करता है। आज किसी को फंगस बोलोगे तो डर जाएगा। फंगस यानी अरे वो सिकाटोका, अरे वो जो है फाइटोप्थोरा, स्क्लेरेशियम, पीथियम, फला इमका ढमका, अरे वो नुकसान वाले फंगस है। इस प्रकृति में सब तरह के जीव हैं, हर जाति के 2 जीव हैं, एक देव है एक दानव है, एक अच्छा है तो एक बुरा है। और अच्छा बुरा का संबंध पर्टिकुलर होता है। देखो कैसे, शाकाहारी जीव पौधों के लिए अच्छा है कि बुरा है? अरे फिर से, शाकाहारी जीव ये पत्ते को खा रहा है, तने को खा रहा है, फूल को खा रहा है, पौधे के लिए अच्छा दुश्मन है कि मित्र है? पौधे को तो खाएगा ना, दुश्मन है पौधे के लिए, ठीक है। पर हमारे लिए शाकाहारी जीव मित्र, हमारे लिए हमको खाएगा क्या? और मांसाहारी जीव पौधे के लिए अच्छा है, वो क्यों खाएगा भाई? वो तो मांस खाने वाला है। तो ये मित्र और शत्रु की परिभाषा पर्टिकुलर है इस प्रकृति में, सबके अलग अलग हैं। कंसेप्ट समझ रहे हो ना? तो आप किसी को दोस्त दुश्मन मत देखो, आप देखो द्विदज का होना, फंगस का होना आवश्यक। अगर मिट्टी में फंगस नहीं है तो पौधा बीज उगेगा ही नहीं। मैंने एक प्रयोग किया, जब ये कंसेप्ट मेरे अंदर आया तो एक प्रयोग किया। चींटी क्या है, फंगस को चाटने के लिए ही छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी से तोड़ती है। चींटी की मिट्टी देखे हो, बहुत बारीक रहता है ना, वो निकालता है, वो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ता है और उस टुकड़े के जो टूटा उसके चारों तरफ के फंगस को चाटता है। और जब चाट लिया तो वो मिट्टी किसी काम की है चींटी के लिए? उस मिट्टी को उठा के वो कहाँ कर देता है? बाहर कर देता है। अब वो चूंकि चींटी ने चाट लिया उस फंगस को, तो वहां फंगस रहेगा क्या? अच्छा फंगस बुरा फंगस सब क्या किया? सब खा लिया। मांसाहारी जीव है चींटी, और भयंकर, शेर से ज्यादा खतरनाक है। शेर तो थोड़ा बहुत छोड़ देता है, वो तो मिट्टी से कुछ नहीं छोड़ती, सब चाट डालती है। तो अब जो है उसमें आप बीज ले आओ, उसमें पानी डालो और आप डाल दो मूंग का बीज, उगेगा तो बताना मुझे? उगेगा ही नहीं बीज आपका, है? हाँ, उगेगा ही नहीं बीज। दीमक की भी वही प्रोसेस? हाँ, नहीं दीमक का नहीं, दीमक की मिट्टी भी तो बहुत सारी निकालती है। हाँ, उसका दूसरा काम है। अभी मैं बता रहा हूँ चींटी की मिट्टी, बीज क्यों नहीं उगा भाई? वो चींटी वाली मिट्टी हम देखा नहीं गुरुजी, वो चींटी की मिट्टी में बीज नहीं उगता। हाँ नहीं उगता। अच्छा, आपने भी देख लिया करके? वाह भाई। तो बीज नहीं उगा क्योंकि बीज को खुद नहीं उगता, बीज को उगाया जाता है। कौन उगाते हैं? फंगस उगाता है, कुछ जीवाणु भी उगाते हैं। तो हमारे खेत में अगर जीवाणु नहीं है तो बीज ही नहीं उगेगा, और उग गया तो, और पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उग गया तो वो तेजी से बढ़ेगा क्या? क्योंकि 1 का 2 कौन करेगा? फंगस। और फंगस करेगा तब पौधा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो पौधे के पत्ती में ना केवल अंडज है, द्विदज, पत्ती में भी फंगस है, पर वो मित्र हैं 1 का 2 करने वाले। तो ये दूसरा जीव भी होना आवश्यक है कि नहीं है? और कितना आवश्यक है? थोड़ा कि बहुत ज़्यादा? ज़्यादा। अंडज और द्विदज, ये दोनों जीवाणुओं को आधुनिक साइंस बात ही नहीं करता। आधुनिक साइंस जैविक खेती के नाम पर जीवाणु देता है। जीवाणु, अंडज, द्विदज और जीवाणु में कितना अंतर है? अंडज मान लो चींटी, अंडज क्या हो गया? हाँ, तो खरगोश है फंगस, खुदक खुदक के चल रहा है ना, खरगोश क्या है? फंगस। तो बैक्टीरिया है हाथी, कितना अंतर है? समझ रहे हो ना? इतना अंतर है, तीनों में बहुत अंतर है। वायरस अंदर ही अंदर पैदा होता है, अंदर ही मर जाता है। 1 ग्राम में जो है अरबों खरबों होता है। फंगस ये भी जो है करोड़ों अरबों होता है। और बैक्टीरिया 1 ग्राम में 10-20 लाख होते हैं। आप जो दही खाते हो उसमें क्या होता है? कौन सा बैक्टीरिया होता है, कोई बताएगा? जिस दही में जितना बैक्टीरिया होगा उसका थक्का उतना वजनदार होगा। और दही में कितने बैक्टीरिया रहते हैं 1 ग्राम में? 20 लाख।
आम जो खाओगे, पके आम में कितना होता है? 20 लाख। तरबूज खाओगे, बहुत महक रहा है, अच्छा, कितने बैक्टीरिया हैं? 20 लाख। बैक्टीरिया जो है एक गंध छोड़ते हैं। दही में, मक्खन में गंध आती कि नहीं आती? अच्छी वाली कि बुरी वाली? अच्छी वाली, सोंधी महक। आप बारिश में मिट्टी में एक महक आती है, कौन सी महक आती है? सोंधी महक। मेरी टेक्निक में महक पूरे साल भर आती, 365 दिन। आप जो टीसीबीटी कर रहा है, उस किसान के खेत में किसी भी समय जाइए, सोंधी महक आएगी। और खेत में सोंधी महक आ रही मतलब जो हमारे दही में जो बैक्टीरिया मरा, लैक्टोबैसिलस, उसके मरने से सोंधी महक आती है। वही महक, वही उसी तरह का बैक्टीरिया होता है मिट्टी में, उसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज। क्या नाम है? जैसे हम दही के बैक्टीरिया को खा के हष्ट पुष्ट होते हैं, वैसी पौधा एक्टिनोमाइसिटीज को खाएगा तो हष्ट पुष्ट होगा। तो बैक्टीरिया क्या करते? पुष्ट करते हैं, फास्फोरस देते, पोटास देते, जिंक देते। लैक्टोबैसिस मरा तो प्रोटीन दिया हमको, वैसे ये भी मरता है एक्टिनोमाइसिटीज, तो पौधे को कार्बन वाला ह्यूमस बना के देता है। तो ये बताओ, ये जो सोंधी महक वाला बैक्टीरिया भी मिट्टी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये भी मात्रा बहुत होना। इस बैक्टीरिया की भी आधुनिक विज्ञान बात नहीं करता। आधुनिक विज्ञान जैविक खेती के नाम पे बात करता है, पीएसबी का कल्चर, केएसबी का कल्चर, जिंक का कल्चर, राइजोबियम का कल्चर। इससे ज़्यादा सुना भी हो तो बताओ आप लोगों ने। और ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, इतने करते। इनका रोल इतना सा है जैविक खेती में, कितना सा? इतना। क्या रोल है? पौधे को 0.05% आयरन चाहिए। कितना? 1% का भी कौन सा हिस्सा? 5वां हिस्सा नहीं, 0.2। हाँ, इतना चाहिए। इससे ज्यादा पौधे को दोगे तो खाएगा क्या? उसको जरूरत ही नहीं ना। आपको जबरदस्ती आयरन दे तो खाओगे क्या? ये हमारे शरीर में भी 0.5% आयरन चाहिए। उससे ज्यादा मिल भी रहा है तो आपका शरीर रखेगा नहीं, रख लिया तो खून खराब हो जाएगा। आयरन ज़्यादा हो गया तो खून ही जो है दूसरे अंगों को डैमेज कर देगा, उसका पीएच इसी बढ़ जाएगा। तो आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर हमको 0.5% चाहिए, 0.5। फास्फोरस, पोटास हमारे शरीर को 0.40 और 0.45 चाहिए। इतना फास्फोरस चाहिए, इतना पोटास चाहिए। और प्रकृति की रचना देखो, हमारी मिट्टी में इतना ही है, 0.05 फास्फोरस है, 0.04 पोटास है, 0.05% आयरन, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम है। हमारी मिट्टी का पीएच है 7.2, हमारे ब्लड का पीएच है 7.2। हमारी जो है मिट्टी की ईसी 0.92 है, हमारी ईसी भी 0.92। ईसी मतलब जैसे इनका हाथ में पकड़ता हूँ तो इनके दिमाग को पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? और नहीं लगा तो कुछ नहीं है, पागल बोल दो। और इतना नहीं, इनको ये भी पता लगना चाहिए अच्छे मन से छुआ कि बुरे मन से छुआ, महिला ने छुआ कि पुरुष ने छुआ। ये सब इनके बिना देखे अगर इनको संज्ञान में नहीं आता तो इनकी इसी गड़बड़ है। इसी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता इनकी गड़बड़ है। आपने बीज बोया, बैक्टीरिया को पता ही नहीं, क्यों? मिट्टी का इसी ठीक नहीं है। छोटी गड़बड़ी कि बड़ी गड़बड़ी? आप केले का पौधा लगाया, बैक्टीरिया को पता ही नहीं कि केले का पौधा किसान लगा गया। तो इसी भी ठीक। फिर पीएच, मिट्टी का पीएच है 7.2, हमारा खून का पीएच भी 7। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ पावर, ताकत को पकड़ना और ले जाना। जैसे आप खाना खाते हो, वो ताकत को पकड़ने की क्षमता ना हो तो वो ताकत हमारे खून में जाएगा क्या? फिर खून की क्षमता ना हो तो यहाँ जाएगा, हाथ पैर में जाएगा क्या? तो पीएच भी ठीक होना, ईसी भी ठीक होना जरूरी है, और पीएच भी। पीएच का एक उदाहरण बताता हूँ। नारियल पानी एक सटक से पीते हो आप, वो सटक इतनी मोटी हो तो नारियल पानी खिंचाएगा क्या? बहुत बारीक हो तो
सुई बराबर छेद हो तो जल्दी नहीं होगा। सुई बराबर छेद हो तो खींचोगे क्या? नहीं, लिमिट का चाहिए, इतना चाहिए। ज़्यादा भी बड़ा हुआ तो नहीं हुआ, और जो बहुत छोटा हुआ, यही है पीएच। आपका पौधा ताकत खींचने की क्षमता, उसका पीएच एक्यूरेट होना चाहिए 7.2। ज़्यादा हो गया तो कई तत्व नहीं खींच पाएगा, लीच हो जाएंगे, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीज जमीन के अंदर घुस जाएंगे। और कम हुआ तो ये जिंक, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटास को खींच नहीं पाएगा। तो ECPH गणित समझ में आया। अब दूसरी देखो, जैसी मिट्टी वैसे हम, ये धरती जैसी वैसे हम। धरती में पानी कितना % है? 70%। हमारे शरीर में कितना है? 70%। ये जो है हवा में ऑक्सीजन कितना है? 21%। हमारे शरीर में कितना है ऑक्सीजन होना चाहिए? 21। घट गया तो हमारा चलना फिरना कम हो जाए, इतना ही चाहिए। ज़्यादा हो गया तो वात बढ़ेगा, कम हो गया तो भी दिक्कत है। ये जिंदी मिट्टी है 1% इस धरती में। जिंदी मिट्टी 6 इंच में। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यास्मिन भूमियाम जीवा नास्ति स भूमि एव नास्ति। भूमि वो है जहाँ जीवाणु है, और जीवाणु कितने इंच में होता है? 6 इंच में। वही जीवाणु है। उसके नीचे की मिट्टी को हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी यानी मरी हुई, और भूमि यानी जिंदी। 1% भूमि हमारे शरीर में 1%, और उसमें भी अगर 0.05% जो आयरन है तो उतना ही हमारे 0.45 जो है फास्फोरस है, उतना ही। जैसी धरती वैसे हम बीमार हो गए तो इसको हॉस्पिटल मत ले जाओ, अपनी धरती को ले जाओ, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिक ठीक हो गए। यानी कि हमारे दादा के टाइम अलग थी ये। हैं? हमारे दादाजी के टाइम ये अलग ठीक, थी। वो ठीक थी तो दादाजी ठीक थे। अभी धरती खराब हो गई इसलिए आप खराब हो गए। आपकी जान आपके खेत में अटकी है, तो इलाज आपका होना चाहिए, खेत का होना चाहिए। आप खेत का इलाज करो, मेरी टेक्निक है। और उससे अभी 56 भोग वाटिका लगाता हूँ। मिट्टी को जिंदी करो और स्वस्थ करो, शुद्ध करो, सजीव करो, संस्कारित करो, पौधे लगा दो। उससे जो फल आप खा के स्वस्थ हो जाओगे। मैंने कैलेंडर में से 2-3 लोगों के नाम नंबर दिए हैं जो अपना पंच तत्व फूड खा के स्वस्थ हो गए। तो 3 बातें अभी तक आ गई। एक तो आ गया अंडज, द्विदज और पंच महाभूत। ठीक है, बोलिए। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का, नीर का ना। क्या बन गया? भगवान। क्या बना? हम किससे बने हैं? भगवान से। पानी किससे बना है? भगवान से। हवा किससे बना है? मिट्टी किससे बनी है? पंच महाभूत से प्रकृति बनी, जिनकी बात मैं कर रहा था शुरू में। भूत, हम भूत हैं, और पंच महाभूत क्या है? महाभूत हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर क्या है? हमारी मिट्टी में भूमि तत्व अगर कम होगा तो मिट्टी कमजोर है। 1% भूमि तत्व, 8% गगन तत्व, 21% वायु तत्व होना चाहिए। हमारी मिट्टी को आप पानी में डालोगे तो 21 बूंद वायु निकलना चाहिए। मिट्टी को आप जो है ना, मिट्टी का ढीला लो और पानी में डालो, कांच के पानी में ऐसे डालो तो बूंद निकलना चाहिए, 21 बूंद। अब ये बताओ, मेरी सारी बातें सही लग रही कि नहीं लग रही हैं आपको? अगर मिट्टी में हवा ना हो तो पौधा ठीक ग्रोथ करेगा क्या? फिर जो है मिट्टी 70% पानी पकड़ने की क्षमता रखती है। 100 ग्राम मिट्टी ले और 70 ग्राम पानी नाप के डालो उसमें। अगर पूरी पानी को पकड़ के रख रही है तो इसका मतलब मिट्टी अच्छी है, और नहीं पकड़ के रख रही तो नहीं। मिट्टी पानी डाले और मिट्टी फैल गई तो वो मिट्टी क्या है? पानी पकड़ने की क्षमता, हाँ, कच कच हो गई, वो पिच पिच बोलते हैं ना, मिट्टी कीचड़ बन गया। तो पानी पकड़ने वाला चाहिए, कीचड़ बनाने वाला नहीं चाहिए। कीचड़ फसल के लिए नुकसानदायक है। पानी पकड़ेगा तो वापसा बनाएगा, आधा भाप और आधा
पानी वापसा, पौधा वापसा पीता है। जैसे हमारे बड़ा मुंह है, हम पानी सीधे पीते हैं, जड़ पानी सीधे पीता है क्या? पानी की कमी होती तो आप उसको जो है ना समुद्र में डुबा देते हो, जड़ को, पी बेटा। पौधा सीधे पानी नहीं पी सकता, पानी उसके लिए ठोस है बहुत। पौधे को चाहिए वापसा, वाष्प और वायु मिश्र, मतलब 21 ग्राम हवा और 21 ग्राम भाप दोनों मिलेंगे तब पौधा उसको पी पाएगा। तो हवा तो होना ही 21%, और जो पानी डाले हो वो भाप बन के उस हवा में मिश्र हो जाए तब पौधा उसको ग्रहण करेगा। कंसेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है? अगर ऐसा आपका मिट्टी में हवा बनने लगे तो आपका पौधा जो है 20-25 फुट का होगा केला। गुरुजी आम के पौधे जैसे स्वस्थ कैसे होगी हमारे को, तो वो बताओ। तो स्वस्थ हम बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। ये पंच महाभूत का कंसेप्ट समझ में आया कि 1% भूमि तत्व, 8% गगन तत्व, 21% वायु तत्व और 32 डिग्री टेम्परेचर मिट्टी का टेम्परेचर। जैसे हमारा टेम्परेचर 32 से ज़्यादा हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? आंखें लाल, जीभ लाल, नींद नहीं आएगी, पसीना खूब आएगा। ऐसी स्थिति में आपको कोई कितना ही खुराक दे, एनर्जी दे, आपके काम का है क्या? है। और 32 से कम हो जाए तो आंखें सफ़ेद, जीभ सफ़ेद, सर्दी खांसी खूब होगी, सोने का मन करेगा, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो टेम्परेचर का भी इक्यूरेशन जरूरी है कि नहीं है? क्लियर हो गया अग्नि? और नीर तत्व तो बता दिया 70%। अब इनका प्रश्न है साहब कि ये बोले यहाँ कैसे स्वस्थ है? क्योंकि यहाँ मनुष्य काम नहीं कर रहा है, बोए लगाया और घर जाके नरेंद्र जी सो रहे हैं। नरेंद्र जी यहाँ काम करें तो इसमें बीमारी आ जाएगी। इसमें जुताई करें, हर साल गोबर की खाद डालें और सिंचाई करें, तो मैं गारंटी देता हूँ अगले साल इन सब में इल्ली, फंगस, वायरस सब दिखेगा। बड़ा हाथ से कर रहे हैं। तो खेत में आप बो और घर जाके सो तो फसल ऐसी रहेगी। वो तो चाह रहे हैं हम, अब मजदूर नहीं मिल रहे। तो चाह रहे हैं। तो पंचमहाभूत बैलेंस कर लो। तो गुरुजी बताएंगे जब करेंगे। ठीक है। हमारे तो अब आपने अपने हाथ से काम बिगाड़ा है मिट्टी का। धीरे धीरे देखो यहाँ नहीं बिगाड़ा हमने, यहाँ केवल फसल लगाई, इसका पत्ती गिर रहा है, यहाँ कार्बन % जो है 0.5 से ऊपर होगा, 0.8 होगा कार्बन, और पौधा कार्बन से बनता है। तो जुताई करना खेती का पहला अपराध है। सतयुग में जुताई नहीं होती थी और उस समय कल्प वृक्ष के तरह फलते फूलते थे हर पेड़। त्रेता में भी जुताई नहीं हुई। त्रेता में केवल जुताई का वर्णन है, राजा जनक ने जुताई किया, वो भी कब किया? अकाल के बाद। और उसके लिए भी माफी मांग के किया। तो हमारे अभी मेरे पास सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वृक्षायुर्वेद, कश्यपी कृषि सूक्त, ऋषि पाराशर के लिए पाराशर संहिता मेरे वेबसाइट में है, वहाँ से बुलवा के आप पढ़ सकते हो। 2500 साल पहले कैसे खेती होती थी भारत की, मेरी वेबसाइट में है, और हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर रखा है। ठीक है, मेरा वेबसाइट है www.esoullyf.com। इसमें सब किताबें हैं, उन्हीं के ज्ञान को मैं बता रहा हूँ। मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ, उधर से हमने पढ़ा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो क्या बता रहा था मैं? ये मिट्टी हमारी पंच महाभूत से पूर्ण हो, पहली जरूरत है कि नहीं है? ऊर्जा से पूर्ण हो, दूसरी जरूरत है कि नहीं? आपकी खेती में पंच महाभूत अपूर्ण है, भूमि ज्यादा हो गया, ठस हो गया मिट्टी, गगन घट गया, है ही नहीं अंदर जड़ जाने की जगह, वायु घट गया क्योंकि अंदर जड़ जाने की जगह नहीं तो वायु के लिए भी नहीं है, अग्नि तत्व तो बढ़ गया, टेम्परेचर मिट्टी का बढ़ गया है, नीर तत्व तो घट गया, फंगस बहुत ज्यादा बढ़ गया और जीवाणु घट गए, है कि नहीं है? फंगस भयंकर बढ़ गए, 2 खरब फंगस हो गए हैं और जीवाणु 10-20 हजार बचे, जबकि जीवाणु मित्र जीवाणु होना चाहिए 2 खरब, कीटाणु होना चाहिए 10-20 हजार, वो भी साइलेंट मोड में। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ?
और अंडज और द्विदज की तो कहानी ख़त्म, अच्छे वाले ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक आपकी कहानी है, यहाँ से हमको शुरू करना है काम। एक बार आप ये शुरू कर दो, 6 महीने में, पहले मैं 3 साल में खेती ठीक करता था, पिछले साल तक 1.5 साल में, 1 साल में करता था। अब मेरे पास नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, मैं 6 महीने में आपकी मिट्टी को ऐसी बना दूंगा यहाँ जैसी है वैसी। कहाँ की मिट्टी को? खेत की ऐसी मिट्टी में खरपतवार 90% कम हो जाएंगे। यहाँ तो खरपतवार होते ही नहीं। कितने परसेंट? 90%। खरपतवार। कितनी बड़ी आपकी टेंशन खत्म। वही तो है बीमारी सबसे बड़ी। हमारा सबसे ज़्यादा खरपतवार का ही है, मतलब 100 में से वो आप उखाड़ के ले जाओ गुरुजी। मेरे टेक्निक में मेरा एक किसान है अखराम, यूट्यूब में डाला हूँ, 5 फसल थी उसकी, गेहूँ था, सरसों था, चना था और अरंडी था और एक था मेथी। ढूंढना पड़ा खरपतवार। मेरे साथ ज्वाइंट डायरेक्टर जो है बमनिया जी गए थे जोधपुर के, यूट्यूब में डाला, देख लो आप। ढूंढे खरपतवार, कहीं मिल जाए एक आध, जैसे किसी ने जादू कर दिया हुआ, मंत्र पढ़ दिया और खरपतवार एकदम गायब। ऐसा पूरे 5 एकड़ में, 28 बीघा, 20 एकड़ में डाला है मैंने अखराम का। मेरा एक किसान है कृष्ण शर्मा जी, उनका गेहूं देख लो, केवल 2-4 जगह बथुआ खड़ा था बस, और एक आध अगर मोथा कहीं मेड़ पे है उसको एक पकड़े तो पूरा निकल जाएगा, ऐसा झटकेंगे तो हाथ लगाने से निकल जाता है पूरा। अपने जैसी खुरपी नहीं चलती। और मोथा एक बार निकल गया, अगली बार होगा क्या? तो अपनी टेक्निक में 1-1.5 साल के अंदर 90% खरपतवार खत्म। 99.99% बीमारी खत्म। 0.1% बचा रहेगा जो गलती का इंतजार करेगा आपके। किसका? किसान गलती करे कि मैं जो है 0.1% से 100% हो जाऊं, वो गलती आपको नहीं करना। फिर आपके खेत के पंचमहाभूत कंप्लीट रहेंगे, और जिसके जैसे आपका पंचमहाभूत कंप्लीट है, आपको कोई बीमारी आएगी क्या? आपकी ताकत जबरदस्त हो जाएगी। तो इसका नाम है भूमि उपचार। क्या नाम है? भूमि उपचार। अब भूमि उपचार क्या है, शॉर्ट में बताता हूँ। यूट्यूब में बहुत लंबा वीडियो है, आप जाके घर में आराम से देखना। शॉर्ट बताता हूँ, स्वीट एंड शॉर्ट। एक बार भूमि उपचार कर लो, जिंदगी में एक बार केला लगाना है आपको। किसकी जिंदगी में? केले। किसकी? आपकी नहीं, खेत की जिंदगी में एक बार लगाना है। एक बार भूमि उपचार करो, कोई खरपतवार नहीं होगा, और जो सतयुग की खेती वही होगी। ठीक है? तो आप लोग जो है कुछ डायरी पेन तो कुछ लाई नहीं, खता कहानी सुनने आए हो तो आप रिकॉर्ड कर लो कम से कम मोबाइल में। क्या क्या है? सबसे पहले तो खेत को जो है, जो निगेटिव मिट्टी, उसको पॉजिटिव करना है। क्या करना है? पॉजिटिव। कैसे करेंगे? यहाँ खेत है अड़ोस पड़ोस में, जाओ बेटा दौड़ के मिट्टी ले आओ। एक मैं डेमो दिखा देता हूँ, फिर जो है शुरू करता हूँ। किसी भी खेत का ले आओ। क्या करना है? पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव मिट्टी में सर पटक लो आप। इजराइल का खाद भी डाल लो, नैनो टेक्नोलॉजी का, औसत उपज से ज़्यादा नहीं होगा। किससे ज़्यादा नहीं होगा? औसत उपज। क्योंकि आपकी मिट्टी निगेटिव है, वो ताकत खा रही है। जो मिट्टी ताकत खा रही है, वो मिट्टी में फसल कभी अच्छी होगी क्या? होगी? तो मैं डेमो दिखाता हूँ, ठीक है? किस पे दिखाओ डेमो? सुभाष भाई, यहाँ रख दो भैया। सबसे अच्छे जवान यही। आ जाओ, कोई भी व्यक्ति आओ। ताकत का एक ताकत वाला प्रयोग। उबा ही रहना, खड़ा ही रहना बस। हाँ, नहीं आप नहीं, आप बैठे रहो, आपको क्यों कष्ट देना? आ जाओ। ये देखो मैं इनको ही कराता हूँ, ठीक है? मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। मैं दबा रहा हूँ इनके हाथ को, ये मेरे ताकत को इतना काफ़ी हद तक रोक लिए। रुको। हाँ, क्या हो रहा है? जवान आदमी की ताकत घट रही है।
ये मिट्टी जो है हाथ में पकड़ो, थोड़ी सी घे, थोड़ा थोड़ी सा सी पकड़ो, पकड़ो। अधिक कमी कर मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को राइट करा जी रोको, रोको ताकत को। हाँ, पहले से ताकत बढ़ी की घटी है? ये मिट्टी पकड़ के लाए थे इनकी, इसलिए ताकत घट रही है। वो मिट्टी जो है उठा के ले आओ। थोड़ी सी घे। मुट्ठी बंद करो। हाँ, मेरे ताकत को रोको, रोको, रोको ताकत को, रोको। ताकत बढ़ी की घटी? बढ़िया। आ जाओ, आप कौन आ रहे हो? आप आ रहे हो? आ जाओ, मुझे उतार के आओ। ये मिट्टी रखो हाथ में। तो खेत की मिट्टी लाए, इसकी ताकत घट गई। एक इन पे भी प्रयोग करते हैं। मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको, रोको। ये मेरे ताकत को बहुत अच्छे से नहीं रोक रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। बैठो आप। तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ है भाई, क्या है तेरे? आ जाओ, आप आओ। आओ पटेल ये बेटा वो ना चप्पल का चप्पल निकालो। हाँ, निकालो। मुट्ठी बंद करो, ताकत को रोको। हाँ, ये भी मेरे ताकत को कुछ हद तक रोके, बहुत तो नहीं। मैं पूरी ताकत लगाऊं तो नीचे हो जाए। हाथ, ये मिट्टी पकड़ो, तिकड़ हाँ, इस हाथ में पकड़ लो। मुट्ठी मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको, रोको। खत्म। सारा ये ब्रेक फेल है इनका। हाँ कि ना? मिट्टी रखो, वो मिट्टी दो इनको जरा। ये मिट्टी पकड़ो हाथ में। हाँ, इधर लाओ। और ऐसे पकड़ना, ये प्लग पॉइंट से जुड़ा रहे। प्लग पॉइंट यानी समझ रहे हो? अगर प्लग में नहीं लगेगा ठीक से तो बिजली आती जाती है क्या? हाँ, ये प्लग पॉइंट है एकदम सेंटर। मुट्ठी बंद करो, लगाओ ताकत, लगा दो। जितनी ताकत पहले थी उससे बढ़ी है ताकत इनकी। हाँ कि ना? बिल्कुल। हाँ। और किसी को डेमो करना है? बस विश्वास हो गया? हो गया भरोसा? नहीं, आओ तुम इधर। सही में आओ एक बार। आ जाओ। नहीं आओ तुम, तो जरूरी है। वो नहीं तो तुम हमारे को बात वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो। हाँ, आ जाओ, ऐसे हो जाइए ऐसे। हाँ, मुट्ठी दो, हाँ दो, लगाओ ताकत। ये बढ़िया स्टील बॉडी है इनका, जोरदार। ये देखो, मैं आराम से इनको जो है ताकत आपकी है। ठीक है खिलाड़ी। हाँ, इसको थोड़ा सा जो है फैला लो। इसके ऊपर पैर रखो, इसके ऊपर, इसके ऊपर दोनों पैर। ये 20 सेंटर रखना है इसके ऊपर। ऐसे इधर मुख कर खड़े हो ना, मैंने ऐसा आड़ा खड़ा। ये किसके ऊपर पैर रखा है इनने? किसके खेत की मिट्टी में? हाँ, लगाओ ताकत, लगा लो, लगाओ ताकत। हाँ, लगाओ, लगाओ ताकत, लगाओ। अब एक कदम आगे बढ़ जाओ, झड़ा लो पैर अच्छे से, खड़े हो जाए इस पे। लगाओ ताकत, लगाओ, वही लगाओ, जितनी ताकत लगाना लगाओ। फिर पीछे हाथ हो में जाओ। पकड़ लो मिट्टी हो। हाथ में उधर वाले हाथ में भाई हाँ उधर वाला, हाँ जरा से कबड्डी में खिलाड़ी हो, ऐसा कैसा हो रहा है? वही तो बोला। हाँ, मुट्ठी बंद करो। हाँ, थोड़ा इधर। हाँ, ठीक है। ये लगाओ ताकत। हाँ, खत्म। लगाओ, सही में नहीं उठा खत्म। अब वो मट्टी ले उधर वाली। ले लो, ले लो, किसी से भी ले लो। चलो, यहाँ आ गया हो। हाँ, मुट्ठी बंद करो, लगाओ ताकत, लगाओ जितनी ताकत है लगा लो, लगाओ। अब लग रही है ताकत, लग रही है ताकत। तो इनके जो पहलवान है, इनकी ताकत खत्म कर दे रहे हो मिट्टी, वहाँ फसल अच्छी होगी क्या? ये टेक्निक, हाँ, ये दुनिया में इस तरह की टेक्निक किसी ने किया नहीं। सबसे बड़ी समस्या का हल नहीं किया। जब मिट्टी निगेटिव रहेगी तो कोई खाद डालो दुनिया की, लागू होगी क्या? मैंने इसको पॉजिटिव किया है। ठीक है। और पॉजिटिव दो फार्मूले मेरे पास, एक है टेम्परेरी, एक है परमानेंट। कौन सा फार्मूला समझना है? परमानेंट। परमानेंट। परमानेंट वाले में 1300 रुपये खर्च आएगा। कितने का? हाँ, लेकिन उससे कम से कम 1000 एकड़ की खेती ठीक कर लोगे आप। कितने एकड़ की? 1000 एकड़। हाँ, अब 1 एकड़ की करना है तो 1300 आएगा, 1000 एकड़ की करना है। हाँ, जैसे कुआं खोदना है पानी के लिए तो 1 एकड़ के लिए करो, चाहे 10 एकड़ के लिए करो, तो करना है। उसका नाम है अग्निहोत्र पात्र। एक मेरा वेबसाइट है, सोल में जाना, अग्निहोत्र पात्र ऑर्डर करो। सोल दुकान एक वेबसाइट है, और ये सोल दुकान किसानों की वेबसाइट है। किसकी? किसानों की, जिसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ, ये भी डायरेक्टर है। नाना भाऊ तो हैं ही। नाना भाऊ आपने लिया ना शेयर उसका? तो उसकी व्यवस्था है। वहाँ से आपको अग्निहोत्र पात्र बुलाना है। हमारा दूसरा ऐप है सोल फार्मर ऐप, वो डाउनलोड करके टाइम निकालना सूर्योदय सूर्यास्त का। नरेश जी, आप करते हो अग्निहोत्र? फार्मर नहीं करते? तो शुरू करो। ठीक है?
आप जहाँ खड़े रहोगे वहाँ का टाइम बताएगा। फिर आप सोल से ही कंडे बुलवा लो। और अगर आपके घर के कंडा यूज़ करते हो तो पहले हमको गाय जचवा लेना। गाय क्या है, अभी जर्सी ब्रीड हो गई है तो उसकी निगेटिव है। और उस अगर वो जो है हरा चारा नहीं खाती साफ सुथरा तो भी उसका गोबर निगेटिव रहता है। तो आपका देसी गाय हो और 70% हरा चारती हो तो आपके यहाँ कंडे बना लो साफ सुथरा पॉलीथीन बिछा के, ठीक है। वो कंडे को 10 मिनट पहले पात्र में अच्छी तरह से सेट कर लो। जब वो सेट हो जाए 10 मिनट पहले उसमें जला लो कपूर से, घी से। 2 मिनट पहले घी चावल, बिना टूटा घी चावल हाथ में रखो। 30 सेकंड पहले, किसके 30 सेकंड? दिन छिपने से, हाँ, सूर्योदय सूर्यास्त। उसका ऊपर ढक्कन, अंदर जो है 400 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट होना चाहिए, लाल अलाव। कंडा जलाते तो लाल आता है कि नहीं आता है? जैसी 0-0 हुआ सूर्यास्त हुआ वैसी अग्नय स्वाहा अग्नय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, ठीक है। ये मंत्र बोल करके और उसको छोड़ देना। 5 गैसें निकलती, एथिलीन, प्रोपलीन, बीटा प्रापयोक्स, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। इन गैसों को वो कंडा जो है पकड़ के एक्टिवेटेड हो जाती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। क्या बोलते हैं? हाँ। तो अभी जो है एक्टिवेटेड चारकोल का आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। वो गूगल से देख लेना एक्टिवेटेड चारकोल का। ठीक है, तो गूगल में एक्टिवेट चारकोल से करना बहुत फायदेमंद। तो ये ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करना। 100 ग्राम भस्म, 100 ग्राम फिटकरी, दोनों की पोटली बनाना, 200 लीटर पानी में डाल देना। 12 घंटे में फिटकरी घुल गई, वो कहेगा ऊर्जा जल। क्या बन गया? ऊर्जा जल। हाँ, आप इसमें बना सकते हो। आधा चम्मच भस्म डालना। कौन सा भस्म? अग्निहोत्र भस्म। राइट टाइम ठीक से सीख लेना जरा। अभी इनसे ऑनलाइन एक बार या तो इनका जो है फिर से बुला के खुद घर में ही, ठीक है। वो उसकी बहुत ताकतवर, और वो ताकत का भंडार है असीम, ठीक है। हाँ, तो वो भस्म और पानी आप इसमें बना सकते हो। थोड़ा भस्म डालो, फिटकरी डालो, महामृत्युंजय मंत्र 3 बार बोलना, उसकी और अच्छी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती पानी की। उसके क्रिस्टल बहुत सुंदर हो जाते हैं। फ़ोटो खींच के देखा गया, मासारू इमोटो ने फ़ोटो खींच के देखा, बहुत सुंदर क्रिस्टल बनते हैं उसके। तो वो बन गया। इसको चलाना है आपको। पहले तो पीने में इस्तेमाल करो, खुद का देखो फ़र्क। सुबह, दोपहर और रात में 3 बार पीना, 1-1 गिलास। आपका पाचन ठीक हो जाएगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, बदहजमी, जी मचलना सब बंद। भूख लगना शुरू हो जाएगा। फिटकरी कितनी डालना है ग्लास? बस नहीं, 1 टुकड़ा डालना है और 3 बार महामृत्युंजय बोलते तक फिटकरी रखना है। फिर फिटकरी निकाल लेना। और काना चाहिए फिटकरी का। कितने बार पीना है? 3 बार। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, जी मचलना ये सब खत्म। और ये खत्म तो भूख बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा कि नहीं होगा? 1.5-2 महीने, 15-20 दिन पीना, फिर अगले महीने 15-20 दिन पीना। 2-3 महीने में आपके घुटनों का दर्द, सिर का दर्द, हाथ का हिलना, वात खत्म कर देगा। शुगर, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। क्या नाम है इस फार्मूले का? ऊर्जा जल। और जहां ऊर्जा जल, जैसे इनने ऊर्जा जल डाला, एक ही फार्मूला जबरदस्त आपकी रासायनिक खेती की इक्वल ले आएगा। कोई बहुत बड़ा मेथड है क्या? कोई खर्चा है? लेकिन बहुत सारी इसके बारे में घंटों बोला जा सकता है, यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। मेरा एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला है आपका वो अंडज पैदा और द्विदज पैदा करने का फार्मूला। इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अंडज और द्विदज कोई बना सकता है? आज का विज्ञान जानता ही नहीं, बनाएगा कैसे? मेरे उस फार्मूले का नाम है जैव रसायन। क्या नाम है? इसमें अंडज है, द्विदज है और 97% ग्लूकोज है पौधे का। किसका? ग्लूकोज। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? फार्मूला कैसे है? कोई भी फल, ठीक है, लेना है। 1 किलो गुड़, 3 किलो फल, 10 लीटर पानी, 1:3:10 का अनुपात है। 3 ही चीज़ है। गुड़ कितना? 1 लिखा हुआ हम दे दे रहे हैं, कैलेंडर भी है, एक किताब भी है, बाकी रिकॉर्ड कर लो, मेरी यूट्यूब में भी है, समझ लो। फार्मूला कोई बहुत कठिन है क्या?
कितनी चीज़ें चाहिए? गुड़, फल और पानी। अगर खट्टे फल का बनाओगे, खट्टा फल कौन सा होता है? कैरी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो उसका जैसे अब जो है खेत में डालना है, ज़्यादा डालना है, तो आपको क्या करना, 50 किलो फल, 150 लीटर पानी, 16 किलो गुड़, 16, 50, 150 का रेशियो हो जाएगा। कोई एयर टाइट ड्रम आते ना, छाँव में रख दो। गुड़ कितना लगेगा? फल कितना लगेगा? 90 दिन में रेडी रख दो, बस कुछ नहीं हिलाना डुलाना, कुछ नहीं। बरसात में काम लेंगे। एयर टाइट। अपने छोटे मुंह वाले ढक्कन आते हैं, आते ड्रम, वो या तो बड़े मुंह वाले में भी आजकल ढक्कन फेंक आ गया। कड़वा बनाना है, ये खट्टा बन गया। अब आ गया कड़वा। कड़वा एलोवेरा का गूदा का बना लो। ये जो अकौआ है ना, अकौआ आकड़ा, इसके पत्ते का बना लो। 1, 3, 10 में 3 ही किलो ले लो, क्योंकि कड़वे का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है खेती में। केवल इल्ली माहू मच्छर आ गया तो स्प्रे करने में काम आएगा। ठीक है। फिर मीठे का बनाओ, जैसे अभी बेल में फल आएगा, बहुत से मीठे फल हैं, कद्दू का है, पपीता है, तरबूज खरबूज, कुछ भी बना लो। सब पके होना, लेकिन पूरे हाँ, अध पके होना चाहिए। अच्छा, बहुत पके नहीं। बहुत पका होगा तो गैस बनेगा, ड्रम फूट जाएगा। मोटा ड्रम फूट जाता है इतना, अगर एयर टाइट कर दिए तो। अध पके हों, ठीक है। पकने की स्थिति, जैसे केला अपन बोलते हैं ना कि 15 आना हो गया, गिरने लग गई कि समझना पकना चालू हो गया। डालना है ना, आज पका केले का बनेगा। और केले की जो डंडी है, बस गोल हो गया। केले की जो डंडी है ना, उसका बन जाएगा। केले के फूल का बन जाएगा। केले के कंबल का भी बन जाएगा। ये आंकड़े के फूल का बन जाएगा, पर फूल का अलग बनाना, पत्ते का कोई कठिन है फार्मूला? कड़वा होगा तो कड़वा जैव रसायन, खट्टा होगा तो खट्टा जैव रसायन, मीठा होगा तो इसके अंदर अंडज है, द्विदज है। आपने कोई बैक्टीरिया डाला क्या? पर इसके अंदर अंडज भी है, द्विदज भी, बैक्टीरिया भी है। बेल का बनाओगे तो पोटास का बैक्टीरिया इसके अंदर अपने आप प्रकट हुआ, क्योंकि जीव अपने आप प्रकट होते हैं। सरल है। फिर क्या करना, इसमें ये डाल दिए, एयर टाइट बंद कर दिए, जो बन गया। अब जब फूल आना हो तो खट्टा जैव रसायन ड्रिप से दे दो 10-20 लीटर। मान लो 7वें महीने में फूल आता है ना, चला दो 20-30 लीटर। सारे फूल में, कोई छोटा भी पेड़ होगा उसमें भी फूल आ जाएगा, और जो बड़ा होगा उसमें एक साथ आ जाएगा फूल। सबकी एक साथ डोनी निकल जाएगी। और एक साथ निकलेगी तो एक आध जंदा तो 1-4 महीने बाद जनेगा। रोपे में वही हाल हो रहा है। खट्टा डालना उसमें। बाजार का कोई भी फ्रेग्रेंस, सुनो, कोई भी जो है अमीनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एमका ढमका, कुछ नहीं लाना, सारे एसिड्स है इसमें। कितना डालना है? 30 लीटर। 30 लीटर। 50-100 भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ताकत ही बढ़ेगी, कुछ खराब नहीं है। सब अपने डायरी में लिखवाएंगे। हाँ, वो सब है, सब है। बाकी ये तो अब फूल के टाइम डालना है, ये सब। हाँ, फल के टाइम क्या डालना? ग्रोथ के समय, जैसे पौधा छोटा है, ग्रोथ देना है तो मीठा ग्लूकोज चाहिए ना, तो मीठे वाले डाल दो। हर अमावस्या पूर्णिमा 30-30 लीटर का बनाओ। तिथि का भी बड़ा महत्व है गुरुजी की। अमावस्या में कितना डालना? 30 लीटर। पूर्णिमा में 30 लीटर। कौन सा डालोगे? मीठा। और जब अभी ऐसा लग रहा है जड़ सड़ रहा है या पत्तों में फंगस आ रहा है, तो एलोवेरा का डाल देना। हाँ, 150 ml एक पंप में स्प्रे कर देना। सब फंगस, वायरस, इल्ली, माहू, मच्छर सब भाग जाते हैं। इनके इधर राजस्थान में एक होता है तुम्बा, उसका डालोगे तो अमेरिकन इल्ली मर जाती है। इसका क्या बोलते भाई, मक्के का, उसका जैव रसायन बनाओगे तो। मेरी बात समझ में आई? कड़वा कब स्प्रे करना है? हाँ, कितना? एक पंप में 150 ml। खट्टा कब डालना है? फूल के पहले, गर्भावस्था में। हाँ। वही बोलेंगे। मीठा कब डालना है? ग्रोथ के समय में, फल बनते समय में। आप डाल दो। अगर अमावस्या पूर्णिमा 30-30 लीटर डाले हैं तो ये समझ जाओ मिट्टी बस पॉजिटिव कर लो ऊर्जा जल डाल के। और उसके बाद आपका अगर अमावस्या पूर्णिमा डाल रहे हो मीठा जैव रसायन, 21 फुट का खाम आएगा ही आएगा। झाड़ की हाइट बोलना है, 21 फीट होगी। डीएपी यूरिया कुछ जरूरत ही नहीं। और गिरेगा भी नहीं। अभी जो लटकता है वो लटकेगा भी नहीं। गिरने वाली समस्या नहीं रहेगी। ठीक है। अब है
जैसे अभी रासायनिक में सिकाटोका आ गया, मेरे पास 150 फार्मूले हैं, सबके हर समस्या का इजी फार्मूला है। सिकाटोका आ गया अभी के अभी, तो आपको क्या करना है, 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल दो, एयर टाइट बंद करके रख दो। 21 दिन में मीठी खुशबू आएगी, ऊपर हल्का पीला रंग आएगा, इतना लेयर, वो है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, आपको एक पंप में 150 ml ये डालना है, छाछ द्रव्य रसायन उस फार्मूले का क्या नाम है, हाँ, उस फार्मूले का नाम है। और उसमें जो है 10 ml लौंग का तेल, तो लौंग का एक तेल विशेष तरह का तेल, मतलब उसको वो करना पड़ता है, इसलिए मेरे वेबसाइट में त्रिशूल के नाम से उससे लेना। किसके नाम से, हाँ, वो त्रिशूल सस्ता भी मिलेगा क्योंकि हम थोक में खरीदते हैं, और आप कहाँ खरीदोगे, दुकान में, समझ रहे, तो महंगा मिलेगा, और फिर वो फर्मेंटेड होगा वो त्रिशूल, तो वो पानी में घुलता है। ऐसे आप लौंग का तेल डालोगे तो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। तो लौंग का तेल और छाछ द्रव्य रसायन पत्ती के अंदर जाएगा। लौंग का तेल गर्म होता है कि नहीं होता है, वायरस मारेगा कि नहीं, फंगस मारेगा कि नहीं, तो बहुत ज़बरदस्त फंगीसाइड, वायरोसाइड, और ये छाछ द्रव्य रसायन भी उसको ख़त्म करता है। बस स्प्रे कर दो, सिकाटोका ख़त्म। कल एक किसान के खेत में गए थे, क्या नाम उनका, जिनका सिकाटोका था, भंवर लाल जी, इनके ही जो खेती देखता है भंवर, सिकाटोका खत्म, नीचे के पत्तों में तो ऊपर में आया ही नहीं। ये तो नरेंद्र भाई मेरा तो 20-25 दिन में ही खत्म हो गया। कोई अभी बताओ, सिकाटोका खत्म करने का आज तक कोई फार्मूला मिला, कितना सरल है। जैन वाला पागल होके बैठा है, सब कुछ नहीं मिला। 100%। अभी क्या है, केले में व्हाइट रूट बढ़ाना है, रासायनिक खेती में इतनी लंबी लंबी होती है। मेरा फार्मूला है अन्न द्रव्य रसायन। क्या फार्मूला है, हाँ, 2 किलो चावल को बढ़िया पकाओ, चावल जैसे अपन खाते हैं, और गर्म ही रहे तब 1 किलो गुड़ डाल के उसको डंडे से अच्छे से मिक्स कर दो, और उसको जो है एक मटके में भर दो, मटके ऊपर से बंद कर दो अच्छे से, ठीक है, पीली मिट्टी लगा दो, कुछ लगा दो, ऐसा बंद कर दो, और उसके कपड़े से उसको ढक दो, और उसको किसी पेड़ के नीचे, इन पेड़ों के नीचे भी कर सकते हैं, बड़, पीपल, किसी भी पेड़ के नीचे, मीठे फल के नीचे गड़ा दो, उसके गले तक। किसके गले तक, मटके के। 6-7 दिन पड़े रहने दो, कुछ नहीं डालना पानी वानी। 7 दिन बाद उसमें बढ़िया मीठी खुशबू आएगी चावल में, पीला पीला फंगस दिखेगा, वो पूरा फंगस निकालो, वो चावल को 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 6-7 दिन पड़े रहने दो। कितने दिन, हाँ, ये बन गया अन्न द्रव्य रसायन। क्या बन गया, चला दो, हर पूर्णिमा में 200 लीटर दो, नहीं है पूर्णिमा अभी डालना है, अभी दे दो, जिस दिन दोगे उसके तीसरे दिन, इनके वो भेरू भाई क्या, तीसरे दिन। मेरे खेत में अपने बरसात में जो सफेद वाले रूट आते हैं केले में, वो अभी भरा पड़ा है, अभी आया है पूरा, ये लंबे लंबे रूट्स हो जाएंगे। छोटा काम हो रहा है कि बड़ा काम हो रहा है, रूट स्वस्थ सफेद रूट, यानी केले की तो जान है। जो काली रूट है जो रुक गई थी ना भाई, वो भी चलना चालू हो गई अब, सफेद जड़ें फूट जाती है। ये बताओ, ये काले वाली जो अपने एकदम ऐसे मुरझा के खड़ी रहती है ना, उसके भी चालू हो गई वो। ये बताइए, सब फार्मूले छोटे छोटे हैं कि नहीं है। फिर क्या होता है, अभी सोल के वेबसाइट में हमने नैनो नत्रजन बनाया, मान लो रासायनिक खेती में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी, मत डालना यूरिया, 7.8% का नैनो नत्रजन है, अमीनो एसिड से बनता है, वो लंबा प्रोसेस, आप नहीं बनाओ, वहाँ से लेके स्प्रे करके तो देखो, पत्ती हरी कच्च। OKP यानी फास्फोरस पोटास है उसमें, नैनो पोटास में पोटास है, नैनो जो है खनिज में जिंक है 33%। आपको जहाँ भी ज़रूरत है, मान लो अभी इमीडिएट हमको जिंक देना है, पोटास देना है, केला निकल रहा है, तो आप 1-1, 2-2 लीटर सोल से बुलवा लेना, ड्रिप से चला देना, तीसरे, चौथे, 5वें दिन सबकी साइज बढ़ जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात। एक हमारा खाद है गोवर्धन खनिज खाद, गौशालाओं में बनवाता हूँ मैं, भारत में 5-6 गौशालाओं में बन रहा है, इनके गौशाला में भी बीकानेर में बनवाएंगे हम। वो खाद बनने में तो पैसे लगते हैं, उसमें एक बोरी बनने में 300-350-400 का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट मिला के हो जाता है 500 रुपये, 550 रुपये में घर पहुँच के सोल देता है। कितने रुपए में, हाँ, आप उसको जरा हर अमावस्या पूर्णिमा 25-25 किलो डालना, कब,
हमने उसको खाद के लिए बनाया है और जीवाणु है उसमें, पर ये 6 महीने डाल दोगे तो खरपतवार 90% घट जाएंगे। ये किसानों के अनुभव, मेरे नहीं। हमने इसको काय के लिए बनाया? खाद को कौन बोल रहा है? पोषण के लिए बनाया। क्या मैडम को कुछ मालूम नहीं है उसको बोलना। 25 किलो डाल दोगे 50 किलो डीएपी के बराबर काम कर। किसी भी खेत में डालते रहो आप। कितना डालना है हर अमावस्या पूर्णिमा? ओनली 25 किलो डालते रहो। आपका पौधा भी तेजी से भगेगा, खूब खुराक मिलेगा उसमें, जिंक, फास्फोरस, पोटास सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसलिए वो महंगा बनता है। जबरदस्त रिजल्ट है। मतलब ये डालने से खाद का खाद होगा और खरपतवार का कर लेना, किसी भी खेत में इस्तेमाल कर लेना। 2-3 महीने बाद आपको खुद लगेगा खरपतवार ग्रोथ नहीं ले रहा, उग नहीं रहा है, और 6 महीने बाद तो उगना ही बंद। जो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट है उसका कॉम्पैक्टनेस टूट जाएगा। क्या नाम है उस खाद का? गोवर्धन खनिज खाद। जरूर करो। ये भी बनाना सिखाता हूँ मैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, भोजन करना है। और ये भी सब यूट्यूब में डला है कैसे बनता है, ठीक है। और बनने में इसमें लागत लगती है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट डालो, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी तरह के जीवाणु डालो, जैव रसायन, भस्म रसायन, तो लागत आती है। तो बनाते हो बनाओ, नहीं बनाते हो इकट्ठे बुलाओ, डालो। मेरी बात क्लियर हो गई है? हाँ। अभी रासायनिक खेती में इल्ली, माहू, मच्छर आ गया, तो अभी क्या है, जैसे चूहा खाने के लिए ईश्वर ने बिल्ली बनाया, ठीक है। बिल्ली को सिखाना पड़ता है कैसे जगना है, कैसे झपट्टा मारना है, सिखाना पड़ेगा क्या? और आपके घर के चूहों को बिल्ली खा गई तो आपको पाप लगेगा क्या? तो वैसे जो है, वैसे बिल्ली वाले हमने कुछ जीवाणुओं को चयनित किया है। वो M+V+ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? M+V+। आधा लीटर M+ को घोलो, 200 लीटर पानी में स्प्रे कर दो, तना छेदक वो आता है ना कपास में, सुंडी उंडी सब सफाया हो जाता है। इसमें वो बिल्ली हैं जो उनको खाते हैं। तो प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण करेंगे तो हमको जिंदगी भर नहीं करना। आपको बिल्ली घर में एक ही बार पालना है कि हर साल पालना पड़ेगा? एक ही बार। वैसे ही जीवाणु खेत में डालो एक सीजन में। फफूंद बख्शा कीट फरमंड, वो किताब है, 1-2 किताब दे दो। ये PDF में फ्री में उपलब्ध है। हमारा नंबर लिख लीजिए, हम आपको सबको व्हाट्सएप में भेज देंगे। PDF में फ्री में उपलब्ध है, लेकिन ये छापने में पैसे लगते हैं। फुल कलर है तो 100 रुपये का है। किताब छोटी सी, लेकिन फार्मूलों कोई पैसा नहीं है। पैसे किसका है? किताब का है। और PDF में निःशुल्क उपलब्ध है। वैसे ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर भी जो है इसमें सब तिथियां हैं। अभी इनने केवल तिथि में एक जगह हम खेत देख रहे हैं, तिथि में लगा केला, बीमारी नहीं आई। अच्छा, नरेंद्र भाई का ही है। वाह वाह, एक नंबर बताओ, हम इन्हीं के सामने इनका उदाहरण दे रहे हैं। कल गए थे आप? हाँ, नंबर लिख लीजिए, हम आपको सबको भेज देंगे। हमें आप व्हाट्सएप में लिख के भेज दीजिएगा, PDF भेजे हैं ये ना। बताइए नक्षत्रों का महत्व है कि नहीं है? तो ये महत्व है। 930 नंबर लिखो। 930 15 800 60। फिर से बता देते हैं, 930 15 800 60। इसमें PDF के लिए व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा, हम PDF भेज देंगे, है ना। बंद कर लो, ठीक है। तो कैलेंडर ले लो और विधिवत करिए भैया, सारे फार्मूले करिए। रासायनिक खेती अपने कहीं टक्कर में